नमस्कार साथियों, मैं विनोद कुमार अपने YouTube चैनल राजदीप स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम सबसे पहले संख्या पद्धति की बात करेंगे। जब संख्या पद्धति की बात करेंगे तो संख्या पद्धति में सबसे पहले प्रमुख मुख्य छोटी छोटी चीजों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जानकारी के अभाव में ऐसे प्रश्न छूट जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्याओं की। जब हम प्राकृतिक संख्याओं की बात करेंगे, इनको नेचुरल नंबर्स कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को समझने का प्रयास करते हैं गिनती में प्रयोग आने वाली संख्याएं। नेचुरल नंबर यानी जो गिनती में संख्याएं प्रयोग में लाई जाती हैं उनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट अनंत तक ऐसी बहुत सी संख्याएं जो गिनती में प्रयोग में आती हैं, उन संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके बाद में एक होता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं की जब हम बात करेंगे, इनको होल नंबर्स कहते हैं। पूर्ण संख्याओं की बात करेंगे तो W से इसको हम नोट करते हैं। तो जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो ऐसी संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार की संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। उसके बाद में होता है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं? पूर्णांक संख्याओं में क्या करते हैं? धनात्मक चिन्ह के साथ में ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाता है। तो ऐसी संख्याओं को हम जो पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो जब पूर्णांक संख्याओं की बात करेंगे तो इनको आई से नोट करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे? -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से इन संख्याओं को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं सम संख्याओं की। जब सम संख्याओं की बात करेंगे तो जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं उन संख्याओं को सम संख्याएं कहते हैं, अर्थात इवन नंबर कहते हैं। तो इसको ई से नोट करते हैं। जब इवन नंबर की बात करेंगे, जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसे जितनी भी संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं उनको हम सम संख्याएं कहते हैं। फिर बात करते हैं विषम संख्याओं की। इनको ऑड नंबर्स कहते हैं। इनको क्या करेंगे? ओ से नोट करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे विषम संख्याएं। जो संख्याएं अपने अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, ऐसी संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 इस प्रकार ऐसी संख्याओं को हम विषम संख्याएं कहते हैं। अब उसके बाद में बात करेंगे परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं की बात करेंगे तो ये रेशनल नंबर्स होती हैं। इनमें क्या करते हैं? जिन संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। जहां Q नॉट इक्वल टू 0, जहां Q शून्य ना हो, ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 5, 7, 22/7, 7/9 ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की।
अपरिमेय संख्याओं की बात करेंगे तो जिन संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3 √2 इस प्रकार की संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे रूढ़ संख्याओं की। रूढ़ संख्याओं की बात होगी तो रूढ़ संख्याओं में सबसे पहले क्या होगा, रूढ़ संख्याओं का मतलब होता है जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं हो। एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं हो तो उनको क्या कहते हैं, रूढ़ संख्या कहते हैं। फिर बात करते हैं क्रमागत संख्याओं की। क्रमागत संख्याओं की बात करेंगे तो सबसे पहले क्रमागत संख्याओं का मतलब होता है कि जो संख्याएं एक निश्चित क्रम से आती हैं, वो सम भी हो सकती हैं, विषम भी हो सकती हैं। जैसे क्रमागत संख्याएं 1 2 3 4 5 इस प्रकार से संख्याओं को हम क्या कहते हैं, क्रमागत संख्या कहते हैं। अब इसके बाद में बात करेंगे क्रमागत विषम संख्याओं की। क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत सम संख्याएं और क्रमागत विषम संख्याएं। क्रमागत सम संख्याओं की बात करेंगे यदि कोई x एक क्रमागत संख्या है, क्रमागत सम संख्या है, तो अगली क्रमागत सम संख्या क्या होगी, x + 2 होगी और उसके अगली क्रमागत सम संख्या x + 4 होगी और उसके अगली क्रमागत संख्या x + 6 होगी। इस प्रकार से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं इस प्रकार से क्रमागत सम संख्याओं को याद करेंगे। यदि x कोई क्रमागत विषम संख्या हो तो x अगर कोई एक क्रमागत विषम संख्या है तो अगली क्रमागत विषम संख्या क्या होगी, x + 2 होगी, उसके अगली x + 4 होगी और x + 6 होगी। इस प्रकार से क्रमागत विषम संख्याओं को भी याद करेंगे। इस प्रकार से मुख्यतः जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, रूढ़ संख्याएं, क्रमागत सम संख्या, इन संख्याओं की बात करने के बाद में हम चैप्टर के मुख्य किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों को चाहे वो सरल हो या कठिन हो, सभी प्रकार के प्रश्नों पर क्रमवार से बात करेंगे। जब संख्या पद्धति चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम सवाल पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान की बात, जब कभी भी किसी भी संख्या का स्थानीय मान ज्ञात करना होता है तो उसके जो स्थान का मान होता है उसको स्थानीय मान कहते हैं। स्थानीय मान में जैसे हम ज्ञात, स्थानीय मान होता है एक और एक जातीय मान होता है। स्थानीय मान का मतलब होता है जो उस स्थान का मान होता है और जातीय मान का मतलब होता है जो उसका अपना स्वयं का मान होता है। इस प्रकार स्थानीय मान की बात करेंगे तो सबसे पहले स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए अगर इकाई के स्थान पर कोई भी संख्या है तो उसका स्थानीय मान इकाई का अंक गुणे 1 कर देंगे। यदि कोई भी अंक दहाई के स्थान पर है तो उसका अंक और गुणे 10 से कर देंगे। यदि इस प्रकार किसी का स्थानीय मान सैकड़े के स्थान पर है तो गुणे 100 कर देंगे। इस प्रकार से हम स्थानीय मान ज्ञात करते हैं और जातीय मान स्वयं उसका अपना मान होता है। जैसे एक सवाल लेते हैं हम 6894। अब हम इसमें बात करेंगे, अगर 8 के स्थानीय मान की बात करते हैं तो 8 गुणे सैकड़े के स्थान पर है तो 100 से गुणा कर देंगे। यदि इसके जातीय मान की बात होती तो ये केवल 8 होता।
इस प्रकार से स्थानीय मान और जातीय मानों में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर 6 का स्थानीय मान पूछा जाता तो इसके आगे 3 जीरो बढ़ा दिए जाते। इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों को इस प्रकार से सॉल्व करते हैं।